स्वधाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हम लोग आज कुछ 2-3 चीज़ें प्रैक्टिकल भी सीखेंगे ना, जैसे भोग कैसे लगाते हैं और भगवान को प्रणाम कैसे करते हैं, ताकि ये मुझे एकदम से हिट किया। अभी मुझे अर्पित पू का कॉल आया कि प्रभु हम भोग लगाने जा रहे थे। मैंने बोला ठीक है। हम इसको भी ये भी एड्रेस करेंगे आज के सेशन में। एक और पॉइंट, घर में पूजा कैसे करते हैं? हाँ, ये भी बताना। वेरी गुड। सही तरीका क्या है और कैसे कितने समय करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए? वेरी गुड। तो आज हम इसी को फोकस करते हैं ना। यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास भगवान जी हैं, तो एक ना और सेट्स ऑफ ना गुरु परंपरा जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी होता है। आई गेस कोई और फोटो फ्रेम में होगा, नहीं तो फिर टेम्पल से ले आइएगा प्रभु। सो इट्स लाइक ए गुरु परंपरा। उसका पर्पस क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए मैं रीता जी को जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं, और वो थर्ड पर्सन मुझे नहीं जानता बट उनको जानता है, तो मैं उनको रेफरेंस दूंगा कि एक्चुअली रीता जी मेरे क्लास में आते थे ऐसे ऐसे। तो इमीडिएटली हाँ यस आई नो, एक कॉल कर लेता हूँ उनको। कॉल करेंगे, हम पूछेंगे, तो शी विल टेल मोर अबाउट मी कि हाँ वो प्रभु जी हैं, प्लीज़ उनको रिसीव कर लो। उसी तरह से ना जब भगवान का विषय आता है, भगवान इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। मतलब अगर आप उनका पोजीशन देखेंगे, सो हाई पोजीशन, इतने बड़े पोजीशन पे हैं, तो उनके साथ जब हम डील करते हैं ना, वी शुड डील इन ए वेरी ऑ एंड रेवरेंस मूड हमारा ना बहुत ही समय से। हमारा मूड कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो हमारे फ्रेंड हैं, ये तो हमारे मतलब मैं बोलता हूँ तो ये मेरे से बात करते हैं, कृष्णा तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे करते हैं। उससे क्या होता है ना, समटाइम्स इट बिकम सो सेंटिमेंटल ना, सेंटी, हम मतलब ना सेंटी वर्ड सुना है ना, सेंटी हो जाते हैं। तो भगवान के केस में ना वी शुड ऑलवेज कीप दैट ऑ एंड रेवरेंस, दैट भगवान इज सुप्रीम लॉर्ड। और उनके साथ जब हम डील करते हैं, वी शुड बी वेरी वेरी मतलब कंसिडरेट कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। तो हम जब भगवान को अप्रोच करते हैं ना, सो हम इस मूड में जाते हैं कि कृष्णा आप हमको जानते नहीं हैं। सो एक बहुत सुंदर भजन है, उसको बोलते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवन मरने गति और नहीं मोरा। बोलते हैं कि राधा और कृष्णा जो है वो मेरे प्राण की तरह हैं, ठीक है, और मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, वर्शिप करना चाहता हूँ। वो हमारे सबसे डियर मोस्ट हैं। बट जो ये सॉन्ग लिख रहे हैं ना, लेटर ऑन वो उसी सॉन्ग में लिखते हैं, बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन उनको आता है। ये रियलाइज की बोलते हैं, कालिंदीरा के लिए बने कदम्बेरा बना। बोलते हैं एक ना भगवान कहाँ बैठते हैं, कालिंदी का वन है जहाँ कदम का पेड़ है, वहाँ पे भगवान बैठते हैं। कैसे बैठते हैं, बोलते हैं रत्ना बेदिरा ऊपर बसा बोध जाना। बोलते हैं रतन का, एक गोल्ड का ना बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंट से बना के एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और उस पर किसको बैठाते हैं, दोनों युगल किशोर को, मतलब राधा और कृष्णा को बैठाते हैं। एंड उनको वर्शिप कैसे करते हैं, तो बोलते हैं कि उनके बॉडी पे हम चंदन लगाते हैं। सो दिस इज़ हाउ ना एक्चुअली हमको किसी को वेलकम करना होता है, तो ऐसे करना चाहिए। उनको चंदन लगाते हैं, देन क्या करते हैं, अधरे तुलिया दिवो कर्पूरा तंबूले। आपने देखा होगा बंगाल में ना एक प्रोसेस होता है, जब वो दीप जलाते हैं ऐसे, तो कपूर का
भाप एक्चुअली ना वो इवेपोरेट होता है, तो बहुत अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है। तो कपूर से भगवान को हम धुआं दिखाते हैं एक्चुअली, ताकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव हो जाए। फिर बोलते हैं ललिता विशाख। अभी क्या आप देखो, इनका कॉन्शियसनेस क्या है, दैट मुझे डायरेक्ट राधा कृष्णा को वर्शिप करना है। लेकिन आप कल्पना करो कि राधा और कृष्णा आपके सामने, आप कैसे वर्शिप करोगे? तो बोल तो दिया कि आपको चंदन लगाएंगे, आपको हम चामल घुमाएंगे, लेकिन द मोमेंट दे विल अपीयर ना, हम हैंग हो जाएंगे, सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। सो इस सॉन्ग में ही रियलाइज एंड इज सिंगिंग ललिता विशाखादि जत शाखी वृंद आज्ञारा करीबो सेवा चरणारविंद। बोलते हैं ललिता और विशाखा कौन है ना, दो ऐसे क्लोज फ्रेंड है श्रीमती राधा रानी के, जो हमेशा प्लानिंग करते हैं कि कैसे राधा और कृष्णा को मिलाना है। अगर हम उस डिटेल को समझ गए ना कि कैसे वो लोग बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन। सो राधा और कृष्णा का रिलेशनशिप कैसे है ना, कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ना दुनिया को नहीं बता सकते कि हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो कैसे कम्युनिकेट करते थे बताते हैं। राधा रानी यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जो डॉट्स होता है ना, ऐसे डॉट्स लगाते हैं। तो कितने बजे मिलना है ना, तो उतना डॉट्स लगाती थी। और दिन में मिलना है, रात में मिलना है, तो कलर चेंज करती थी उस हिसाब से। एंड वो कम्युनिकेशन का तरीका होता था। कृष्णा का मोर का पंख लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, तो इस तरीके से कम्युनिकेट, मतलब कितना डिटेल में एक दूसरे को नोटिस करना होता होगा। दैट इज द मतलब लव लैंग्वेज उनका जो था, ऐसा था। तो ललिता सखी और विशाखा सखी ना, जो दो फ्रेंड हैं राधा रानी के, वो हमेशा प्लानिंग करते। तो इस सॉन्ग में देखो, पहले तो बोला कि हम उनको बैठाएंगे, वर्शिप करेंगे, उनको हम चामर होता है ना, हम उनको चामर दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, आरती दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब वो बैठे, जब सोच रहे हैं, देन ही रियलाइज कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले ललिता सखी और विशाखा सखी होंगे ना, उनसे परमिशन लेंगे। आज्ञारा करीबो सेवा चरणारविंद, बोलते हैं हम उनसे परमिशन लेंगे। लेकिन आप उनका भी पोजीशन देखोगे ना, तो दे आर लाइक दैट, सपोज प्राइम मिनिस्टर है और पीएमओ में कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई आईएएस उस रैंक, उसका भी अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है। प्राइम मिनिस्टर अपने 5-6 ऑफिसर्स के साथ ज़्यादा मीटिंग कर दोगे, उन 6 ऑफिसर्स का भी अपॉइंटमेंट लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो ललिता और विशाखा सखी का आप अपॉइंटमेंट कैसे ले लोगे? यहाँ तो बोल दिया। देन फाइनली ही रियलाइज कि हमारा ऐसे नहीं हो पाएगा। तो उसमें और ये इसी मूड में हम लोगों को वर्शिप करना चाहिए। क्या? श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दासेरानुदास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। ऊपर में क्या बोला था? सेवा अधिकार मांगे, अधिकार मांग रहे थे। और अभी क्या बोले? दैट अधिकार तो है ही नहीं हमारा, वी कैन ओनली एस्पायर। अभिलाष, ये हमारा अभिलाषा है कि हमको आपका सेवा मिले। किसके थ्रू मिलेगा? श्री कृष्ण चैतन्य वो दासेरानुदास, जो चैतन्य महाप्रभु के दासानुदास। तो हम लोग भगवद गीता जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक गुरु परंपरा डिस्क्राइब्ड है। सो उसमें चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में ना, जैसे ब्रह्मा जी को कृष्ण ने दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद ने व्यास देव को दिया, उन्होंने फिर बृहस्पति को दिया, ऐसे ऐसे करते 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 बहुत नीचे तक आते हैं। देन चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को दिया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने अपने शिष्य को दिया, नरोत्तम दास ठाकुर, फिर उन्होंने कृष्ण कविदास कविराज गोस्वामी को दिया, उन्होंने फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को दिया, उन्होंने फिर नीचे नीचे बलदेव विद्याभूषण, ऐसे आते 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 भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को दिया, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सियान महाराज को दिया, भक्ति सियान महाराज ने शिला प्रभुपाद को दिया, एंड शिला प्रभुपाद ने फिर अपने शिष्यों को दिया। और उस शिष्य परंपरा से हम लोगों के पास ये ज्ञान आया। तो हम किस मूड में? दैट वी विल ओनली सीक देयर परमिशन, एंड हम उनको परमिशन भी नहीं मांगे, हम उनको बस अपना एस्पिरेशन शेयर कर देंगे। दैट दिस इज़ आवर विश। हम क्या चाहते हैं? दैट आप हमको अपने सेवा में एंगेज कीजिए। दिस इज़ आवर हम्बल सबमिशन टू द लॉर्ड। तो हम इस मूड में वर्शिप करते हैं। सो जब हम वर्शिप करते हैं, तो
अदिति माता जी को भी आ जाएंगे, देन वी विल शेयर। तो हम भगवान को ना एक टाइम के साथ डील करना चाहिए। वी शुड टेक हिम वेरी पर्सनल। और पर्सनल का मतलब क्या होता है ना, जैसे ये फ़ोटो फ्रेम है ना, ये फ़ोटो फ्रेम है, लेकिन अगर आप इनको रेगुलरली रेसिप्रोकेट करोगे ना, ही विल एक्चुअली मैनिफेस्ट एज लॉर्ड। वो एक्चुअली में ही इज़ लॉर्ड ओनली। बट जैसे इसका एक एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं दैट इस कमरे में गवर्नमेंट किसका है? इस कमरे में गवर्नमेंट किसका है? अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार है इस कमरे में, और प्रेजेंट है भी और नहीं भी है। तो इस प्रेजेंट बिकॉज दिस प्लेस बिलोंग्स टू इंडिया, तो यहाँ पे उनका गवर्नमेंट है। उसी तरह से ना एक्चुअली भगवान हर जगह हैं, बट उनके डिवोटीज, उनके भक्त उनको जहाँ पे एक्चुअली रेसिप्रोकेट करते हैं, कृष्णा इमिडिएटली वहाँ मैनिफेस्ट कर जाते हैं। सो ऑल्दो इट लुक्स लाइक है कि ये फोटो फ्रेम है सिंपल सा, बट एक्चुअली ये सेम जगन्नाथ जी कैन टेक योर भोगा। अगर आप इनको भोग लगाओगे अच्छे कॉन्शियसनेस से, इस मूड में कि प्लीज़ जगन्नाथ जी यू एक्सेप्ट, तो हम लोगों को जब हम इनको, सबसे पहले हमको भगवान को देख के क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम हमेशा कैसे करना चाहिए? तो देयर इज़ अ प्रणाम मंत्र। तो हम लोग प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कितने लोगों को याद है? तो ये होमवर्क रहा ना, सबको याद करना है। कौन सा? जो हम लोग बोलते हैं क्या, नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। इसका मतलब क्या होता है? बोलते हैं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। आपने क्या किया है? कृष्ण भगवान के चरणों को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? अपने डिवोशन से। तो हम आपको क्या करते हैं? नमस्ते, प्रणाम करते हैं। एंड देन एक तो ये प्रणाम होता है। तो इन जनरल कोई भी सन्यासी होता है तो हम उनको ऐसे प्रणाम करते हैं। दिस इज प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद को प्रणाम करने का मंत्र है। फिर सेकंड प्रणाम मंत्र होता है उन्होंने किया क्या है। तो बोलते हैं नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप किसके शिष्य हैं? सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद के गुरु थे। उन्होंने प्रभुपाद को एक इंस्ट्रक्शन दिया, क्या? कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक को जाओ पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में शास्त्र का प्रचार करो। तो इस उनके प्रणाम मंत्र में कहते हैं नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी। आपने क्या किया? उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपने चैतन्य महाप्रभु वाणी को कहाँ पे? पाश्चात्य देश तारिणे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपने वहाँ पे जाके लोगों का उद्धार किया। एंड क्या किया? पाश्चात्य देश तारिणे निर्विशेष, जो मतलब बहुत ही अलग किस्म के लोग थे। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही नाना प्रकार के लोग डेवलप थे, इवॉल्व थे। उन लोगों को आपने क्या किया? यू प्रीच देम कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनसे ये सारा चीज़ हटा के उनको आपने डिवोशन, भक्ति का ज्ञान दिया। तो ये प्रणाम करते हैं हम लोग प्रभुपाद का। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसका रियल में आपको बताऊं, इट्स सो पावरफुल। जस्ट मतलब रिमेम्बरिंग प्रभुपाद ना। एक बार एक इंसिडेंट हुआ, एक बच्ची को घोस्ट अटैक करता था। वो बच्ची को घोस्ट अटैक करता था एंड शी द मोमेंट शी यूज्ड टू क्लोज हर आइज, उसको डर लगने लगता था। उसको मैंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, वो काम नहीं किया। नर्सिंग प्रेयर दिया, नहीं काम किया। नर्सिंग कवच दिया, नहीं काम किया। बट द मोमेंट शी स्टार्टेड चैंटिंग प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, वो काम कर गया। तो प्रभुपाद प्रणाम मंत्र में बहुत पावर है। तो हम प्रभुपाद प्रणाम मंत्र करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस गुरु परंपरा में ना जय श्री कृष्ण चैतन्य, ये सबको याद होगा ना, हम लोग जपा में करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, बोलिए सब लोग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो प्रभुपाद प्रणाम मंत्र के बाद ये प्रणाम मंत्र करते हैं। उसके बाद फिर ना एक कृष्ण भगवान का प्रणाम मंत्र है राधा रानी का, जो कि हम लोग जो ये पढ़ते हैं ना मंगलाचरण करते हैं, उसमें भी आता है हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तो ये कृष्ण भगवान का प्रणाम मंत्र है। तो सबसे पहले प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, फिर कृष्ण प्रणाम मंत्र,
फिर श्रीमती राधा रानी का प्रणाम, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ये प्रणाम करने के बाद उसके बाद अगर ये सब कुछ में गड़बड़ हुआ होगा तो बोलते हैं कलयुग में सिंपल एक मंत्र है, जिसको अब वो कुछ नहीं आता तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस इज हाउ वी शुड एक्चुअली प्रे। तो सुबह उठते के साथ जो हम लोग को पहला चीज़ करना चाहिए, बेड पे सोने से पहले और सोने के बाद, उठने के बाद जैसे ही, तो सोने से पहले भी हमको क्या करना चाहिए, पंचांग प्रणाम होता है। पंचांग प्रणाम कैसे होता है, जब हम हाफ भगवान मतलब ऐसे ठंड में होता है ना, स्कूल टाइम में नहीं होता था, उठने के बाद भी आधा देर ऐसे सोए रहते थे तो वो वाला स्टाइल में प्रणाम करना चाहिए, वो प्रणाम करना चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी मेरे को ऐसा रियलाइजेशन है कि हो सकता है हम लोग पिछले जन्म में करते होंगे ना इसलिए अभी जब मम्मी उठाती, मुझे याद है मम्मी उठाती थी ना तो मैं 10 मिनट तक वैसे ही प्रणाम करता रह जाता था। तो बाद में हम लोगों ने सीखा कि ये प्रणाम किया जाता है कैसे। तो जब आप सोने जाते हो तो हमको गुरु को प्रणाम करना चाहिए, उससे वो हमको प्रोटेक्शन देते हैं कि हमको कोई गलत ड्रीम ना आए वैसे। और आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस ना, मतलब जैसे ही मैं इस्कॉन में जुड़ा, मैं सपना अपना आना बंद हो गया। नहीं तो इतना भयानक सपना आता है, पहले गाड़ी चला रहे हो एकदम से गड्ढा आया गिर गए, ऐसा हुआ आप लोग के साथ? ऐसे उठे एकदम से झटका, सांप आया सपने में, एंड ऐसा आग लग गया है, आप भागने का कोशिश करो, आप भाग ही नहीं पा रहे हो, इस टाइप का ड्रीम्स आता था, बट सब खत्म हो गया। सो आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट इट इज़ बिकॉज प्रेजेंस ऑफ गुरु एंड कृष्णा इन योर लाइफ। तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं। तो उस वक्त भी जब हम सोने जाते हैं, वी शुड प्रे टू प्रभुपाद, और नरसिंह आरती करना चाहिए उस वक्त हमको, नरसिंह आरती की हमको प्रोटेक्शन चाहिए। बताते हैं जब व्यक्ति सोता है ना, उस वक्त स्पिरिचुअली सबसे ज़्यादा वीक होता है, बहुत वीक हो जाते हैं हम लोग स्पिरिचुअली। एक्चुअली स्लीपिंग इज लाइक डेथ, एक डेड बॉडी जैसा होता है उस तरह से स्लीप। आप देखो सोते हो तो उठने के बाद इवन दो आप एसी में थे ऐसे स्टिल आपके बॉडी में अजीब सा स्मेल आता है, आपको अच्छा नहीं लगता, यू डोंट फील फ्रेश, मुंह में कचरा आ जाता है, कहाँ से आता है पता नहीं आपने कुछ नहीं किया, बिकॉज स्लीपिंग इज सो क्लोज टू डेथ एक्चुअली। और देखो डेथ बॉडी कैसा होता है, मैं विदिन एन आवर वो गंदा होने लगता है, मतलब सेम टू सेम बॉडी उसमें स्मेल आने लगता है, कीड़े लगने लगते हैं, पसीना निकल, मतलब अगली। सो स्लीपिंग इज सो क्लोज टू दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। तो हम उस वक्त नरसिंह आरती करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर से गुरु को प्रणाम करते हैं, बेड पे लेटे हम उठ के पंचांग प्रणाम करते हैं कि आपने फिर से मेरे को अच्छा दिन दिया है। आप ऐसे उठना स्टार्ट कर दोगे ना, यू सी आपका लाइफ का पूरा इम्प्रेशन चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट वी शुड डू इमीडिएटली, ये तो बिल गेट्स का एक बुक है, उसमें भी वो बोलता है, एक इंटरव्यू में वो बोलता है, फर्स्ट थिंग विच आई डू, मैं अपना बेड को क्लीन करते हैं, बेड को क्लीन करना चाहिए अपना इमीडिएटली। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेड ऐसी है, नो, द फर्स्ट थिंग वी शुड डू, उठ के बेड को झाड़ो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अंदर घुसा हो, ऐसे नहीं कर सकते, स्टिल उसको थोड़ा सा, अगर आपके स्पाउस रेस्ट कर रहे हैं और वो उनको नहीं उठाना, डिस्टर्ब नहीं करना, जस्ट हल्का सा वहाँ पे जहाँ पे आप सोए थे उसको ऐसे कर दो। इम्प्रेशंस होता है, बोलते हैं प्लेसेस हैव एनर्जीज एंड टाइम हैव इम्प्रेशंस। समझ में आया? आप हम ना इस स्थान पे बैठते हैं, क्लास नहीं भी हो रहा होगा ना, आप संडे को इस एरिया में गुजरोगे ना तो आपको लगेगा देख यहाँ क्लास होता है। दिस पर्टिकुलर प्लेस विल कैरी दैट एनर्जी एंड टाइम विल कैरी इम्प्रेशन। सुबह उठते ही अगर आपको भूख लगने का आदत है तो आपको भूख लगेगा। अब देखो अक्टूबर का टाइम पे ना आप रोड पे जब वॉक करते हो तो कुछ कुछ पेड़ का खुशबू आता है, वो मंथ आते ही एक्चुअली वो खुशबू आने लगता है। सो क्या हो रहा है, टाइम है, ये समय है, उस समय से वो इम्प्रेशंस आपको याद आ जाता है। मैं अभी रिसेंटली कार्तिक मास में नवरात्रा जब आता है ना थोड़ा सा पहले, तो नवरात्रा में एक हरि श्रृंगार का
फूल होता है, वाइट कलर का छोटा छोटा फ्लावर होता है, ऑरेंज कलर का उसका वो। तो मुझे याद है बचपन में हम लोगों के घर में होता था वो पेड़, तो हम लोग हिलाते थे उसको और उसका खुशबू आता था। तो हमारे मंदिर में भी है, जैसे ही वो खुशबू आता है ना तो मुझे वो सारा इम्प्रेशन याद आता है कि हम लोग छोटे थे, हम लोग सब जाते थे, तोड़ते थे। तो समय क्या करता है, इम्प्रेशंस रखता है और स्थान एनर्जीज को कैरी करता है। अब जिस स्थान पे सोते हो ना, आप अगर डेली चेंज करोगे स्थान को ना, आप देखोगे। सपोज एक बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, आई विल टेल यू। हम लोग बेस में रहते थे, कॉलेज के पास ना बेसेस होता था। बेस मतलब काइंड ऑफ हॉस्टल, जहाँ पे हम लोग पूरा वैदिक स्टाइल में रहते हैं। बच्चे सुबह में उठते हैं, जपा करते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा रूम था, एक नया सा लड़का आया, बहुत परेशान था। तो वो बोला कि प्रभु जी मैं थका हुआ हूँ, सोना है मुझे। तो मैं जनरली ज़्यादा वो नहीं करता, मैं बोला मैं यहाँ पे सोता हूँ, आप रेस्ट कर लो। तो हम लोग कैसे सोते हैं, वहाँ बेस में क्या होता है ना, मैट होता है, चटाई, उसको बिछाओ, सो जाओ, उठो, उसको रैप करो, ख़त्म। कोई बेडशीट, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। तो वो सोया उस पर, उठा, चला गया। उसके बाद मैं सोया वहाँ। मैं सोया तो मेरे को सपना आया, गोली चल रहा है, बंदूक चल रहा है, ऐसे ऐसे। मैं बोला कि मैं फिर उसको कॉल किया, मैं बोला कि तुम शाम को आना मेरे से मिलना, ऐसे। वो मिलने आया, मैंने बोला तुम्हारी लाइफ में सब ठीक चल रहा है? बोला प्रभु जी मुझे आपसे बात करना था। मैं बोला क्या हुआ? प्रभु जी बहुत झगड़ा लड़ाई हो रहा है। मैं बोला क्या हो गया? बोला पापा और चाचा वगैरह में डिस्प्यूट हो गया, कल बंदूक लेके आ गए थे। सो एक्चुअली कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र होता है। सो द मोमेंट हम उठते हैं ना, तो उसको हमको झाड़ देना चाहिए, ख़त्म करें। क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमको भी नहीं पता कि हमारा कॉन्शियसनेस कैसा है। आपको अगर एक्सपीरियंस करना है, कभी आप किसी डिवाइन पर्सनैलिटी के बेड पे जाके सोए, आपको बहुत अच्छा ऑस्पिशियस फील होगा। दैट मतलब वो जनरली उनका बेड आपको मिलेगा ही नहीं, बट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दैट आपको उनके आसपास से भी वो वाइब्स आता है। सो जब हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले चीज़ चादर को हमको ठीक करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। एंड देन फर्स्ट थिंग वी शुड डू विदाउट रोमिंग हेयर एंड देयर, वी शुड टेक बाथ। अगर ये हमने स्टार्ट कर दिया ना, आई एम टेलिंग यू, आप इतने एक्टिव हो जाएंगे, मतलब यू विल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से हम लोग। आप देखो ये सब लेजी कर देता है। वो 1-1.5 घंटा का जो पीरियड होता है जब आप उठते हो, उसके बाद से यू बिकम सो, आपको पता ही नहीं कि आप उठे हो या सो रहे हो। मतलब ऑल्दो आप चल रहे हो, लेकिन यू आर ऑलमोस्ट स्लीपिंग। मतलब ब्रश करना है ना करूँ, चलो कर लेते हैं, चाय पीऊँ ना पीऊँ, कन्फ्यूजन ना। फर्स्ट थिंग वी शुड डू दैट, वी शुड टेक बाथ ऑन प्रिंसिपल। इफ वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ना, थोड़ा सा आपको टफ लगे, लेकिन आपको एक बार ये एक्सपीरियंस हो गया ना, आई एम टेलिंग यू, आपको इतना मज़ा आएगा लाइफ में। उसके बाद होता है ना कि आपको घर में बहुत सारा काम है, सब करके फिर से देखना, नहा लेना। बट ये अगर आपने ऐड कर लिया ना लाइफ में, आपका मेमोरी इतना शार्प हो जाएगा, यू विल बिकम वेरी जुबिलेंट, योर लाइफ विल बिकम सो ब्राइट। ये होने के बाद देन फर्स्ट थिंग आफ्टर टेकिंग बाथ वी शुड गो, और जहाँ पे हमारे भगवान जी रहते हैं वहाँ पे जाके हमको वी शुड पे ओबेसेंसेस। जो माता जी होती हैं उनको हाफ ओबेसेंसेस, जिसको हम बोलते हैं पंचांग प्रणाम। मतलब हमारा 5 अंग ना बॉडी का टच होता है। जो मेल होते हैं, प्रभु जो होते हैं, वो फुल दंडवत प्रणाम करते हैं। फुल दंडवत मीन्स दैट स्टिक होता है ना, ठक गिरता है, वैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वो प्रणाम के समय में हम लोग एक्चुअली जब प्रणाम करते हैं तो वी शुड चैंट दैट मंत्र, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशरी गौर भक्तवृंदा, फिर कृष्ण का प्रणाम मंत्र, राधा रानी का प्रणाम मंत्र, फिर फाइनल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और घर में हमारे अगर फोटो फ्रेम है, कहीं डीटीज होता है, उनको हमको कुछ सेवा करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग वी कैन एक हैंकी रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, जिससे हम उनको पोछे। फर्स्ट थिंग, और किस मूड में पोछ रहे हैं, फोटो फ्रेम पोछ रहे हैं, बट ये मूड में कि कृष्णा मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, दैट आई एम गिविंग यू ए बाथ। ये आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा। दैट सुबह का फर्स्ट थिंग यू आर डूइंग इज़ यू आर सर्विंग यू लॉर्ड, आप उनको स्नान करा रहे हो। एंड इतना अच्छे भाव से करा दिया। एंड देन आपके हिसाब से आपका जो टाइम आपको अलाउ करता है, जो आपका लाइफ का स्टाइल है, जो भी आप कुकिंग करते हो ना, वी कैन ट्राई कि उसमें हम अनियन एंड गार्लिक ना डालें, एंड कुछ पर्टिकुलर चीज़ हम भगवान को ऑफर करें। सपोज घर में आप ज़्यादा किचकिच नहीं कर सकते, कुछ लोग चाहते हैं अनियन गार्लिक, कुछ लोग नहीं चाहते हैं,
रोटी में तो अनियन गार्लिक नहीं होता, तो रोटी में अच्छे से घी लगा लीजिए, उसको थोड़ा साइड में रखिए। अगर सब्जी में अनियन गार्लिक डल गया फिर भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। दाल अवॉइड कर दो, किसी एक आइटम में बोल दो कि अनियन गार्लिक मत डालना। रोटी दाल या फिर रोटी गुड़, रोटी मिठाई, कुछ ऐसा लेके भगवान को डेली ऑफर करना। एंड ऑफर का प्रणाम मंत्र होता है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप शेयर कर देना माता जी। ऑफर का प्रणाम मंत्र होता है, वो बहुत पावरफुल मंत्र है। उसको जब हम ऑफर करते हैं, आप देखेंगे ग्रेजुअली आपके घर के खाने का ही टेस्ट चेंज होने लगेगा। आपको कुकिंग करना, क्योंकि बता दें जहाँ जिस किचन में कुकिंग होकर भगवान को ऑफर होता है, वो किचन की इंचार्ज बनती है राधा रानी। राधा रानी वहाँ पे आके वास करती है, तो उसको हमको प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों का, मैं एक बार अदिति माता जी के यहाँ कुकिंग किया था, बहुत क्लीन था सब कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आपको कुछ बहुत ऐड ऑन भी नहीं करना है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ क्लीन। कुछ चीज़ों को ना हमको मतलब एटिकेट्स का पार्ट होता है, जैसे किचन में हमको कभी भी ना खाना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। किचन में ना कभी भी हमको किचन में खड़े होकर नहीं खाना चाहिए। ओके, एक नया प्रिंसिपल, ठीक है? किचन में खड़े होकर खाना नहीं चाहिए। देखो इस सब से ना डरना मत, क्यों प्रभु जी, ये तो हम टेस्टिंग करने की, हाँ टेस्टिंग कर, ऑफरिंग के बाद टेस्ट कर, हाँ कर सकते हो, किचन से बाहर आके कर सकते हैं। बताते हैं ना, एक्चुअली देखो ऐसा मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। इट्स नथिंग लाइक कि अगर आपने ये नहीं किया ना कृष्णा खड़े छड़ी लेके, ऐसा नहीं है। कृष्णा इज जस्ट रेसिप्रोकेटिंग। कृष्णा मेरे को आज इंस्पायर कर रहे हैं कि आप लोगों को ये बताऊँ, एटलीस्ट यू कैन इंस्पायर कि मैं ठीक है प्रभु जी, अभी 6 महीने तक तो मैं ये स्नान वाला ठीक है, भोग वाला मैं 1 महीना टाइम दे दो, बट वी शुड नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड। सो आइडियली ना हमको किचन में खड़े होकर नहीं खाना चाहिए। मैंने ये सब प्रैक्टिस किया है एंड आई एम टेलिंग यू, इसमें इतना आपको अच्छा लगेगा, यू विल बिकम सो कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। कृष्णा का जो बर्तन होता है ना, दैट बर्तन इज सेपरेट फ्रॉम आवर बर्तन। उसको बोलते हैं विष्णु तत्व, हमारे बर्तन बोलते हैं जीव तत्व। जो हम उस बर्तन में खाते हैं ना, कृष्णा उस बर्तन में नहीं खाने चाहिए। तो हमको कृष्णा के लिए एक अलग से प्लेट रखना चाहिए जिसमें कृष्णा ही खाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड विष्णु तत्व। दैट प्लेट इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा एक्चुअली। दैट प्लेट इटसेल्फ is becoming कृष्णा बिकॉज कृष्णा उसमें ग्रहण कर रहे हैं। सो दैट ये सारा सिस्टम बहुत पावरफुल है। देन जब हम किचन में, और आप सुबह में उठ के कृष्णा को ना 1 गिलास पानी दे सकते हो, आप रख सकते हो कुछ ऐसा सिस्टम ना कि कुकीज़ मीठा कुछ ना आप बना लो वीक में 1 बार, और वो कृष्णा को सुबह में उठ के कटोरी में दे दो। फिर फर्स्ट थिंग यू डू, अपने बच्चों को, अपने खुद सबसे पहले वही चीज़ लो। कृष्णा को सुबह सुबह ना, मतलब शुगर टूथ बोलते, क्या बोलते हैं, स्वीट कृष्णा का दांत रहता है एक्चुअली में, कृष्णा को सुबह सुबह मीठा चाहिए। तो अगर आपने कृष्णा को सुबह सुबह कुछ मीठा दिया ना, उस टाइप का कि माखन में चीनी मिला के, ऐसे कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है। तो छोटा सा एक कटोरी रखो जिसमें कृष्णा को सुबह सुबह वो तुलसी डाल के यू ऑफर इट टू कृष्णा। पानी दे दो कि अब आप अपना काम करो, मैं अब अपने बच्चों को और फैमिली को रेडी कर देती हूँ। मतलब यू आर कंसिडरिंग कृष्णा एज कि मतलब यू आर वेरी स्पेशल टू मी, बट स्टिल आई हैव टू लुक आफ्टर माई किड। एंड आप देखोगे कि आपके बच्चे रिस्पॉन्सिबल बन चुके होंगे, हस्बैंड आपका इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि आपका जो हेडक रहता है वो सब वो नेचुरली सब कुछ ना वो बहुत पावरफुल वे में कृष्णा रिसिप्रोकेट। बिकॉज क्या होता है कृष्णा के साथ, कृष्णा ना बहुत मतलब उस टाइप के बदमाश हैं। कृष्णा को जब देखते हैं ना कि अरे कोई मेरे को प्यार करने के लिए टाइम दे रहा है, कृष्णा बिल्कुल पागल हो जाते हैं। क्यों? कलयुग में कोई उनकी तरफ देख कहाँ रहा है। कितने लोग हैं हम लोग, देखो हम लोग इतने टाइम हो गए, बट हम लोग कितने लोग ऐसे प्रोसेस प्रैक्टिस करेंगे, सुबह उठ के कृष्णा को पानी दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कृष्णा को लगता है यार ये व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, कौन बीच में कौन आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है, इसको एकदम सुधार दो, इसको ऐसे सुधारो कि ये सारा काम खुद करे, इसको इतना वो दे दो। एंड कृष्णा एक्चुअली अरेंजेस थिंग्स लाइक दैट। सो यहाँ तक हो गया कि हम कुकिंग करते हैं, भोग लगता है, एंड देन फिर जो हमारा नेचुरल टाइमिंग है कुकिंग का, भोग का, वो हम कृष्णा से शेयर कर सकते हैं कि आप मेरे घर पे रहते हो तो आई विल ऑफर यू, मॉर्निंग में पानी दूंगी, सुबह में आपको थोड़ा सा कुकीज़ दूंगी, मीठा कुछ दूंगी, उसके बाद 12 बजे कुछ लंच टाइप का हल्का सा दूंगी, एंड डिनर कभी कभी नहीं बनाऊंगी मैं, तो आप एडजस्ट कर लेना, अगर बनाया तो दूंगी, नहीं बनाया तो नहीं दूंगी। मतलब यू कम्युनिकेट क्लियरली टू हिम
एंड देन ही विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। जिस दिन आपने लंच नहीं दिया बोलने के बाद ना, तो आपको सपने में आएंगे, आपको भूख लग जाएगा, आपका बच्चा आपको परेशान कर देगा, मेरे को कुछ खाना है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ कृष्णा, कि कृष्णा ऐसे आपसे बात कर रहे हैं। कोई आ जाएगा कि कोई कॉल आ जाएगा कि आज कुकिंग नहीं किया क्या, आपको लगेगा यार मैं सोच रही थी आज नहीं करने का, चलो अब कर ही लेते हैं कृष्णा के लिए। सो कृष्णा विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू लाइक दिस। और जब आप कहीं जाओगे ना, यू विल लिटरली फील कि किसी को घर में छोड़ के जा रहे हो आप, तो आपको फियर नाम का चीज़ तो ख़त्म ही हो जाएगा। कब आपको पता ही नहीं चलेगा आपके घर में कृष्णा एक्चुअली रहने लगेंगे। सो घर में हमको ऐसे वर्षिप, और घर में ना हम लोगों को हमेशा कम कमिटमेंट करना चाहिए। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, दीज आर एक्चुअली सेकेंडरी थिंग जो मैं अभी ये सब बताऊँ। फर्स्ट थिंग इज चैंटिंग। अभी जैसे ठंड आ रहा है, तो ठंड में बेड से निकलना ही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। सो अब उसमें क्या कि प्रभु जी ने तो बोला स्नान, तो एक उठने के बाद स्नान ना, तो 2 घंटा एक्स्ट्रा सो जाते हैं, उठ के स्नान करें। ऐसा नहीं, उठ गए ना तो कंबल में इफ़ यू वांट यू चैंट। कलयुग में एक इसके लिए कोई रूल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा रूल तोड़ के एकदम पूरा वो कर दें अपवाद, लेकिन नहीं, चैंटिंग यू कैन डू एनी टाइम एनी वेयर। सो फर्स्ट थिंग, एंड दिस इज़ प्राइमरी, जो अभी हम बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, बट उससे क्या होगा ना, आपको इसमें टेस्ट आएगा, क्योंकि आप ये किसके लिए कर रहे हो, इनके लिए कर रहे हो। तो व्हेन यू विल सर्व हिम ना डायरेक्टली, आप कुछ मत करो, आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टार्ट गिविंग ए ग्लास ऑफ वाटर टू कृष्णा स्पेसिफिक टाइम पे। 6:01 पे पानी का ग्लास मैं दूंगा तो दूंगा। अगर आपने ये ऐड कर लिया ना, योर लाइफ विल बी परफेक्ट। ये आपके लाइफ का सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ये मतलब इसको बोलते हैं ना खूटा। एक चीज़ भी अगर आपने 24 घंटे में 1 मिनट का भी वो अगर आपने कंसिस्टेंट कर दिया ना, 24 आवर 1 मिनट का भी चीज़ कंसिस्टेंटली कि 6:01 में आई हैव टू ऑफर ए ग्लास ऑफ वाटर टू कृष्णा, आपका लाइफ परफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दैट विल मेक यू सो डिसिप्लिन्ड। एक चीज़ कृष्णा को बस केंद्र में लाने से। तो ये एक तरीका है। सेकंड तरीका जो हम लोग घर में और करते हैं, दैट अगर आपको लगता है कि यू हैव टाइम ना, सो यू कैन कीप सम इंसेंस, अगरबत्ती, दिया, वो इस सब का ना पीछे कुछ कारण है। तो जैसे इंसेंस होता है ना, वो अर्थ से बनता है, तो इट्स लाइक वी आर ऑफरिंग अर्थ टू कृष्णा। तो हम लोग को 5 उससे बॉडी बना है 5 तत्व से, तो एक्चुअली जो डीटी वर्शिप है वो पूरा उस 5 तत्व को ऑफर करना होता है। तो हम वो करते हैं। देन वी ऑफर फायर टू कृष्णा। आरती जो करते हैं उसका तरीका हम लोगों ने सीखा है कि 4 2 3 7 कि भगवान के चरण पे 4 बार, पेट पे 2 बार, फेस पे 3 बार, बॉडी पे 7 बार, 4 2 3 7 इसको करते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास और समय है और थोड़ा, तो एक अर्घ होता है जिसमें जल होता है, शंख होता है, एक छोटा सा टेम्पल में मिलता है। उस शंख में पानी डालते हैं और वो शंख भगवान को ऑफर करते हैं। क्यों करते हैं? अभी अग्नि दिखाया, फायर दिखाया, तो थोड़ा हीट हुआ होगा, तो जल देते हैं भगवान को कि ठंडा फील करो, जल करते हैं। उसके बाद फिर हम भगवान को ना वस्त्र ऑफर करते हैं। अगर आप देखोगे टेम्पल में, नोटिस करना, एक कपड़ा ऐसे ऑफर करते हैं। क्यों? पानी डाला तो उनको कपड़े से पोंछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो अगरबत्ती से उनको हम खुशबू से मतलब वेलकम करते हैं। फिर अगर दिया दिखा के उनको हम एक्चुअली हीट फायर ऑफर करते हैं। उसके बाद फायर ऑफर करें, जल से भगवान को ठंडा करते हैं। फिर जल देने के बाद कपड़े से पोंछते हैं। फिर जब पोंछ के बैठ जाते हैं भगवान को, फिर हम फ्लावर ऑफर करते हैं कि कृष्णा प्लीज़ एक्सेप्ट दिस फ्लावर। फिर भगवान को फ्लावर ऑफर करने के बाद जब भगवान फ्लावर मिल गया, सब कुछ हो गया, तो हम भगवान को चामरा धुलावो कबे। चामर से, चामर इज साइन ऑफ ऑस्पिशियसनेस। उससे हम भगवान को एक्चुअली प्योरीफाई करते हैं आसपास के उसको। उनकी कोई वो नहीं, आपने नहीं देखा है फैन होता है, मोर पंख होता है एक, दूसरा होता है ना एक वाइट कलर का होता है, वो बताते हैं गाय के पूंछ के उससे बनता है वो। सो यस, तो उससे, और आप देखेंगे अगर ना आप किसी गाय के आसपास से गुजरिए, अगर गाय ने पूंछ मारा ना, इसका मतलब कि आपका बॉडी प्योर है। गाय का पूंछ लगना इज गुड, मारना, लात मारना नहीं। लेकिन अगर आप आसपास से गुजरो और गाय ने पूंछ हिलाना स्टार्ट किया, इट मीन्स दैट यू आर ए प्योर सोल। मंदिर में मिलता है, मंदिर में मिलता है। और आपने इसको कर लिया ना, इट टेक्स 10 मिनट्स, 7 to 10 मिनट्स।
बट आपका दिन जो स्टार्ट होगा ना, और कोई पूजा करने का जरूरत नहीं है कि ये मंत्र पढ़े, ये कर लिए, कोई आपने ये कर लिया, आपके घर में सुबह सुबह का माहौल जो होगा ना, दैट इट विल क्रिएट ए डिवाइन एटमोसफियर। सो उसके बाद फिर आप जपा करो बैठ के, थोड़ा जैसे आपका टाइम परमिट करता है। जपा जो हम लोग को करना चाहिए ना, वी शुड फिक्स ए टाइम, इसी टाइम पे मैं जप करता हूँ। हो सकता है किसी को सुबह में चैलेंज आता है, तो आप सुबह में बस कर लो, 1-2 माला कर लो। उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है पूरे दिन में ना, बैठ के ना बिल्कुल स्ट्रिक्टली सिंसियरली बैठ के, एंड देखो हम लोगों को ना 16 माला करना चाहिए, बट ठीक है, इट्स टेकिंग टाइम, बट नाउ बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट 1.5 year old in this process, we should have a commitment कि now Krishna I will start chanting 8 rounds, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम इस कॉन्शियसनेस के साथ चैंटिंग करते हैं कृष्णा, एक्चुअली में आपको फील होगा दैट योर लाइफ विल बिकम, मतलब कृष्णा आपको सेंटर में हमेशा दिखेंगे, दैट कोई ऐसा टाइम नहीं होगा जब आप कृष्णा को विस्मरण कर पाओगे। ये फुल मॉर्निंग प्रोग्राम है जो हमने अगर कर लिया, अगर लाइफ विल बी परफेक्ट। सो हमने भोग लगाना भी सीख लिया, हमने कैसे भगवान को घर में रखना है। ऑल्दो इट ही इज इन ए फोटो फ्रेम, बट आप एक्चुअली में इनके साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हो, और ये रेसिप्रोकेट करेंगे आपके साथ। मेरे को याद है एक बार मैं भगवान को मैं जानबूझ के बताता हूँ ताकि ना हम लोग को इंस्पिरेशन मिले, ऑल्दो हो सकता है मेरा बस सेंटिमेंटल वो हो। एक बार मैं, जगन्नाथ जी थे मेरे पास छोटे से, और मेरे घर में ऐसा रैक था, ऐसे रैक्स था, तो ऐसे रैक्स पे भगवान जी इस फ्लोर पे थे, ऊपर में बुक्स रहता था। तो यहाँ पे भगवान जी को मैंने प्लेट में ना बनाना और एप्पल दिया भोग लगा के। तो एप्पल को काट दिया क्योंकि मेरे को था कि शाम को एप्पल खाऊंगा, बनाना नहीं खाना था मेरे को, तो बनाना खोला नहीं मैंने क्योंकि मेरे को लगा भोग लग जाएगा। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं प्रणाम करके उठा, आई डोंट नो कैसे हुआ, क्या हुआ, ना वहाँ कोई चूहा था ना कोई था, बनाना सीधा मेरे सर पे गिरा और एप्पल एज इट इज़ रहा वहीं पे। मेरे को लगा, एंड देन मैं फिर उसको हटाया, एंड देन उसके बाद से आज तक कोई रेसिप्रोकेशन कृष्णा ने नहीं किया, बट कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं एक्चुअली, कि क्योंकि ये हमको लग रहा है कि ये फोटो फ्रेम है, बस बिलीफ है, फेथ है। नो, फेथ कैनॉट बी ए मिथ, फेथ हैज़ टू बी ए फैक्ट। सो दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट। कृष्णा बोलते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रियावृत्ति मान्ति पश्यांति पान्ति कलयांति चिरम जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बोलते अंगानी, मैं अपने किसी भी अंग से, किसी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकता हूँ। कान से भगवान बोल सकते हैं, नाक से भगवान खा सकते हैं, आँख से भगवान खा सकते हैं। तो कृष्णा कैसे खाते हैं? जब हम भोग लगाते हैं कृष्णा ग्लांस करते हैं, अपने आईज से उसको देखते हैं और वो प्योरीफाई हो जाते हैं। तो जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो वी शुड टेक समथिंग फॉर कृष्णा। एक तुलसी का पत्ता ही लेके जाइए, बस आप और कृष्णा को पता है। एक फ्लावर लेके जाइए एंड मेक इट ए मतलब हैबिट। वीक में एक दिन तो मुझे भगवान का दर्शन करने जाना ही जाना है, क्योंकि हमको नहीं पता कब ये अपॉर्चुनिटी हमसे छीन जाए। कल मैं एक कपल से मिला था, बहुत ही सिंसियर, शी वॉज ए इनिशिएटेड डिवोटी और उनके हस्बैंड भी एस्पायर्ड हैं, जर्मनी में रहते हैं। वो लोग बता रहे थे कि प्रभु जी वहाँ पे टेंपल चलाना कितना मुश्किल होता है। तो जैसे आप लोग हैं ना, तो आप ही लोगों को मंदिर चलाना है, ऐसा नहीं कि मंदिर कोई और चला रहा है। एक कपल है, प्रभु जी का ऑफिस सैटरडे को ऑफ होता है, माता जी का वेडनेसडे को, तो बस मंदिर 2 दिन ही खुलता है, वेडनेसडे और सैटरडे को। वेडनेसडे को माता जी पूरे दिन मंदिर में होती हैं, सैटरडे को प्रभु जी पूरे दिन मंदिर में होते हैं। सुबह में जाते हैं ये लोग, मंगला आरती मंदिर में करते हैं, मंदिर को बंद कर देते हैं। सो हमारे पास अभी ये प्रिविलेज है कि मंदिर है, दर्शन है, भगवान का ड्रेस है, वहाँ पे ड्रेस भी डेली चेंज नहीं हो सकता, कौन करेगा? सो 2 वीक में एक बार ड्रेस चेंज हो। तो हमारे पास जब तक ये प्रिविलेज, वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। एंड कृष्णा, क्योंकि जब अभी कृष्णा हाथ ऐसे दे रहे हैं, जब आप डिस्परेट हो जाएंगे ना, तो कृष्णा हाथ खींच लेंगे, एंड तब फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। देन सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी वी हैव। सो मंदिर इतना पास है, वी शुड हैव अ कमिटमेंट कि वंस इन अ वीक वी विल गो टू कृष्णा। हम कुछ फ्लावर लेके जाएंगे, हम एप्पल लेके जाएंगे। सोच के जाइए कि आज राधा दामोदर के लिए मैं एक एप्पल लेके जाऊँगा,
ऐसे नहीं कि अमरूद मिल गया तो अमरूद नहीं, जो आपने सोचा, जो भी आपको फील हो रहा है कृष्णा के लिए कि आज कृष्णा को मैं ये लेके जाता हूँ, अभी ठंड आ रहा है, कृष्णा को ठंड लग रहा होगा, मुझे गुड़ लेके जाना चाहिए, मतलब वी शुड बी वेरी पर्सनल टू कृष्णा। आप जितना डिटेल में सोचेंगे ना, कृष्णा आपसे वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट आवर कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना क्या है। हम मंगला आरती जा रहे हैं, लेकिन वी शुड हैव दिस कॉन्शियस कि कृष्णा मेरे को देखेंगे आज, तो मेरे को बहुत अच्छे से जाना है। मैं बिंदी लगा रही हूँ, क्यों लगा रही हूँ, कृष्णा मेरे को देखेंगे। सो ऑल्दो यू आर डूइंग एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग, बट नाउ कृष्णा इज इन द सेंटर। मैं आई एम गेटिंग रेडी बिकॉज कृष्णा विल सी मी। और एक्चुअली में बताते हैं, मंदिर जब हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग कृष्णा को क्या ही देखेंगे, हम लोग उतना आँख ही नहीं है हमको भगवान को देखने का, लेकिन कृष्णा देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति आया है, नोटिस कर लो, और बहुत खुश हो जाते हैं कृष्णा एक्चुअली में। और आप ये देखिए, बड़े से बड़े लोग, आप उनसे मिलते हो, आप उनको जाके प्रेज करते हो, उनको बताते हो, दे फील हैप्पी। और दिन भर वो यही गुणगान सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छा लगता है, चाहे कोई कितना बड़ा पोजीशन पे हो, कुछ हर व्यक्ति को चाहिए कि कोई मेरे बारे में अच्छा बोले। सो कृष्णा इज ऑल्सो लाइक, कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है जब हम उनको एक्चुअली जाते हैं। आप जाके बताइए पूरे हफ्ते का क्या हुआ आपके साथ, 2 मिनट खड़े हो जाइए कृष्णा के साइड और कृष्णा से बात कीजिए, दैट कृष्णा दिस वीक ये हुआ, हमने लेक्चर में ये सुना था, ये श्लोक पढ़ा था, एंड मैंने उसको अप्लाई करने का कोशिश किया, मेरे को ये चैलेंजेस आया। सो दिस इज़ हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट। सो अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यस प्रभु, आपने बोला कि जब हम उठते हैं तो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सब हाँ, हाँ। रहती है। प्रभु, वो उसी बेड पे फिर हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं और नरसिंह देव की आरती कर रहे हैं। प्रभु, Yes. हम कहते हैं गेट अप, वी टेक बाथ एंड वी गो टू टेंपल फॉर मंगल आरती। तो हम प्रणाम मंत्र कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा विश्वास है हमको दैट यस माय गुरु वाज देयर विथ मी व्हेनेवर आई वाज, इवन व्हेन आई वाज स्लीपिंग, माय गुरु वाज देयर टू प्रोटेक्ट मी। और एक्चुअली परमात्मा जो हमारे हृदय में होते हैं उनको चैत्य गुरु बोलते हैं। उनके मैनिफेस्टेशन होते हैं हमारे जो रियल गुरु होते हैं, वो उनके मैनिफेस्टेशन है एक्चुअली। जो हमारे हृदय में गुरु होते हैं, चैत्य गुरु बोलते हैं परमात्मा को, जो हमको सही और गलत का हमेशा बताते हैं कि मत करो, ये करो, ऐसे करो, वो चैत्य गुरु होते हैं, चित्त जिसको बोलते हैं। आप उनसे कभी बोल के सोना कि मुझे 3:52 में उठना है, और आप लगाना डिजिटल वॉच 3:52 एग्जैक्टली, आँख खुलेगा और आपके घड़ी में दिख रहा हो 3:52, इतना पावरफुल है। सो वो निगेटिव एनर्जी और ये सब, माता जी देखो 2 चीज़ होता है, हम लोग उसको कैसे बने, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ के लिए कोई निगेटिव वो नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि कुछ भी कुकिंग करते हैं ना, तो उस वक्त खुद नहीं खाना चाहिए, पहले भगवान को देना चाहिए, फिर खाना चाहिए। एक बार भोगा बन के जाना था, आप देखेंगे मंदिर में भोग जब लगने जाता है तो कवर करके जाता है कि कोई देखे ना, एक तरीका है। जगन्नाथपुरी टेम्पल में भी ये सिस्टम फॉलो करते हैं, कोई देख ना पाए, उसको कवर करके ले जाता। एक बार जा रहा था, प्रभुपाद पूछे अपने शिष्य से क्या है, तो उन्होंने बताया कचौड़ी। प्रभुपाद बोले कम, और प्लेट से निकाला कचौड़ी, खा लिया। और उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ये भोग नहीं लगा हुआ था, ऑफर नहीं था। प्रभुपाद गो एंड गिव टू कृष्णा नाउ। सो दे आर एक्चुअली ट्रांसडेंटल, बट प्रभुपाद ने कभी भी ऐसा ना बार बार नहीं किया, जस्ट ही वांटेड टू मेक ए पॉइंट। पहली बार जब प्रभुपाद गुरु का जब बर्थडे होता है ना, व्यास पूजा उसको बोलते हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। वी शुड ग्लोरीफाई गुरु, उनको याद करना चाहिए कि इन्होंने मेरे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया। दिस इज़ हाउ वी शुड सेलिब्रेट बर्थडे और व्यास पूजा ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो प्रभुपाद का पहला अपीयरेंस डे आया, बर्थडे आया, किसी को पता ही नहीं कुछ। प्रभुपाद बोले यार यू पीपल आर फुलिश, यू शुड सेलिब्रेट माई बर्थडे। प्रभुपाद इतने हम्बल हैं, ही इज टेलिंग, चैस्टाइजिंग, बोले कि यू शुड डू अभिषेक करो मेरे पैर का। प्रभुपाद बोल रहे हैं, अब कोई सोचेगा तो कहेगा ना कि कैसा व्यक्ति है यार, खुद से ही अपने मुंह से जबरदस्ती बोल रहा है, तो करना भी नहीं चाहा फिर भी। क्यों प्रभुपाद सिखा रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद को पता था मेरे पास टाइम नहीं है, एंड इफ़ आई विल लीव, इन लोगों को ये सिखाएगा ही नहीं कोई। तो प्रभुपाद अगर अपना इमेज गुडी रखते ना कि कहीं बुरा लग जाए, छोड़ दो बाद में, तो उनको सिखा ही नहीं पाता। बिकॉज प्रभुपाद टॉट देम, दे वेर एबल टू टीच अस, तो हम लोगों को सिखाया, समझ में। तब हम लोगों ने सीखा कि एक्चुअली गुरु को कैसे, एंड आई पर्सनली आप नाक रगड़ते रह जाओ गुरु का कि प्लीज़ हमको अभिषेक करने दो, नहीं करवाते बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमिलिटी।
दे विल से नो नो वी आर नॉट सो क्वालिफाइड, यू गो एंड डू प्रभुपाद का मूर्ति में करो आप। सो प्रभुपाद ने वो शिक्षा देने के लिए तो बहुत सारा चीज़ ना बस टीचिंग्स देने के लिए आचार्य और गुरु लोग करते हैं। सो हम जब प्रणाम करते हैं तो वी आर डिपेंडिंग ऑन देम। तो कोई भी निगेटिव एनर्जी एक्चुअली डिवाइन पर्सनालिटीज़ को टच नहीं कर पाता। नरसिंह भगवान का प्रेयर इतना पावरफुल है कि आप देखोगे ना कि आप हरे कृष्णा से ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे नरसिंह भगवान से। ही इज़ सो कंटेजियस। वो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ना आप सीधा नरसिंह भगवान, और क्या प्रेयर निकलेगा। जितना डिग्री का प्रॉब्लम होगा उतना हाई डिग्री का प्रेयर निकलता है। सो मतलब इट्स सो पावरफुल, सो पावरफुल। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जैसे हम लोग को घर में कुक रखते हैं, वो तो आके खाना बना दिया ऑफिस का, तो उसमें फिर हम कैसे प्रसाद? हम थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें। माता जी की कैसे तो हम इन्वॉल्व हो सकते हैं ना, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब आपने सब्जी कटिंग करा दिया और जब छौंक लग रहा था तो यू गो और उसमें थोड़ा सा छौंक लगा दियो, मतलब यू गेट, मतलब उसके पार्टिसिपेट करो आप उसमें। जैसे प्रभुपाद जब स्टार्टिंग में जानते थे कि बहुत सारे उनके डिसाइपल्स थे जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो, तो प्रभुपाद किचन में खुद जाते थे। तो हेल्प ले लो, बट जैसे हम लोग मास कुकिंग करते हैं जन्माष्टमी में, नहीं कर सकते 50,000 लोगों के लिए कुकिंग करना है, 60,000 लोगों के लिए हलवा बनाना है, हमारे बस का ही नहीं है। तो हेल्पर्स होते हैं बाहर से और 1-2 डिवोटीज होते हैं जो उसको पूरा सुपरवाइज करते हैं, छौंक लगाते हैं, ये करते हैं, फाइनल जो टच देते हैं। मतलब इट्स नथिंग लाइक कि वो जो एक होता है ना वो बॉस कि लास्ट में आके छौंक लगा के अपना क्रेडिट, बट इट्स जस्ट लाइक एडिंग लव इन इट। एंड ग्रेजुअली वी शुड टेल देम ऑल्सो दैट, एंड बिकॉज दे आर वेरी सिंपल हार्टेड, दे विल अंडरस्टैंड कि दीदी आप ना कृष्णा के लिए बना रहे हो। तो ये सोच के दे विल, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल हार्टेड। एक्चुअली इफ़ यू विल सी ना, उनके लिए भक्ति करना बहुत अच्छा और इजी है। उनको दिखता है कि कृष्णा का शेल्टर है, क्योंकि ना बताते हैं दैट हम लोगों के पास ना बहुत ऑब्स्टेकल्स है भक्ति में सीरियस होने का। क्या ऑब्स्टेकल है बोलते हैं? जन्म ऐश्वर्या श्रुता श्रीभीज एदे मद मदपुमान। मद कर देता है व्यक्ति को, मेंटल कर देता है, पागल कर देता है। क्या? जन्म, अच्छा जन्म, अच्छे जगह जन्म होना, हमारे पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, पावर है, ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस, दैट हमारे पास आज के डेट में आप देखो सब कुछ है। आज से 20 साल 25 साल पहले घर ऐसा नहीं होता था, बहुत डार्क होता था घरों में, ज़मीन गंदा सा होता था, मतलब बहुत अच्छा घर भी ना, लाइट्स नहीं होते थे, खुला खुला नहीं होता था, हर घर के ऊपर एक रैक होता था, उसमें इतना सामान रखा होता था। बट आजकल ये एक ऑपुलेंस है दैट, ये ऑपुलेंस से क्या हो रहा है कि हमारे पास बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ आता है। सो मतलब ये फ़ोन उठा के बोल दो ना मानव प्रूफ है कि हम टेकिंग क्लास, और कट गया। सो मतलब ये बहुत अच्छा ना, अब अभी हम देखो इतना अच्छा घर में रहते हैं, नेचुरल सिंपल घर है बट सो ओपन क्लीन इतना। सो ये ऑपुलेंस है। देन जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभीर, बोलते हैं हमारे इंटेलिजेंस, हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। ये सारा चीज़ क्या होता है? मदह पुमान, ये सब हमको क्या कहते हैं? मेंटल बना देता है दैट वी विल थिंक दैट हम महान हैं, हमको कृष्णा की ज़रूरत नहीं है। हम जो पॉजिटिविटी और ये सब का बात करें, घर में पॉजिटिविटी है, विंडो खोल दो थोड़ा हवा आता है, पॉजिटिविटी। तो जो कृष्णा का प्रेजेंस से पॉजिटिविटी फील होता है, हमको उसका नीड ही नहीं लगता। सो इट्स ए ऑब्स्टेकल, बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट देम, उनके पास कुछ है ही नहीं, दे हार्डली गेट, मतलब मंथ का जो उनका डेली ब्रेड बटर वो हो जाए उनका, वही बहुत है। सो प्रभुपाद के गुरु महाराज बोलते थे कि एक्चुअली दिस इज एसेट ऑफ इंडियंस, कि हमारे पास बहुत सारा ऑपुलेंस नहीं, बट नाउ वी आर ऑल्सो गेटिंग सो मच ऑपुलेंस। इसलिए आप देखें भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको लगता है कृष्णा का शेल्टर का जरूरत नहीं है। हेल्थ इशू होगा तो इंश्योरेंस है, कोई दिक्कत होगा तो काउंसलर्स हैं, किसी तरह का नीड नहीं लगता कृष्णा का। सो आप उनको भी ग्रेजुअली, एंड दैट वी शुड डू एक्चुअली, जो कुकिंग कर रहे हैं। और आप देखो इनसिक्योरिटी क्यों आता है आजकल हम लोगों को? बिकॉज मेड्स दे आर कुकिंग ना, इन जनरल इफ यू विल नोटिस ना, दे आर वेरी इनसिक्योर, दे आर नॉट सिक्योर।
और जो आप कुकिंग करोगे ना आपका माइंड होता है, आप टेस्ट कर लो, एक हफ्ते ना केवल स्विगी जोमेटो से खाओ, आप देखना घर में झगड़ा लड़ाई बढ़ जाएगा, यू विल स्टार्ट फाइटिंग मोर एंड मोर। क्यों, कैसे? वो आप जाके देखो पैशन में बनता है। वो हमारे गोविंदास में ही जब जोमेटो और स्विगी का ऑर्डर आता है ना, कुक पागल हो जाता है, उसको उधर से ऑर्डर है, उधर टाइम लिमिट है, ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, मतलब वहाँ किच 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 किच, उस किच 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 में कुकिंग हो रहा है। तो इट्स ऑल गेटिंग ट्रांसफर्ड। आप उसके बाद आप व्हेन यू विल ईट दैट फूड ना, वो आपके दिमाग में घुसेगा। ऑल ऑफ अ सडन आप नोटिस करो आप गाली दे रहे हो, आपने कभी गाली ना सुना ना देखा, ऑल ऑफ गाली वाली कहाँ जा रहा है? खाने का ये सब बहुत इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है। मैं एक बार मैं बता रहा हूँ, 3-4 दिन ना गोविंदास में खाने लगा, मैं लेट हो जाता था, कुछ होता था। एक दिन मुझे इतना गुस्सा है, मेरे मुंह से गाली निकल गया, मतलब 13 साल के बाद गाली निकला। मेरे को टेंशन हो गया, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, इतना मैं चिंता करने लगा कि क्या हो गया है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ऐसे सोच रहा था। मैं रिफ्लेक्ट किया, मैं बोला कि अच्छा, मैं किचन में गया गोविंदास के उसमें, आई नोटिस दैट एक्चुअली जो कुक था ना वो बहुत अब्यूजिव। मैंने इमीडिएटली बोला कि भैया या तो आप सुधारो या आप छोड़ के जाओ। सो इतना जल्दी इम्पैक्ट करता है, इट्स सो फूड इज लाइक, तो जो मेड्स होते हैं ये सब इन जनरल यू विल नोटिस दैट दे आर वेरी इनसिक्योर। और आप देखो लोग भी इनसिक्योर हो रहे हैं, बिकॉज वी ईट दैट फूड वी बिकम इनसिक्योर। हमको लगता है कि हमेशा कुछ लूज हो रहा है, कुछ हो रहा है, बिकॉज तो हमको एक्चुअली सबसे पहले उनको वी शुड मेक देम सिक्योर, हैप्पी। तो कुकिंग करता है दे शुड बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। सो ये साइंस है फूड का कि कैसे भगवान उसको सैंक्टिफाइड होता है। और देखो हाँ, मैं जस्ट ये पूछ रहा था कि अपने मेंटल स्टेट को उस तरीके से रखने के लिए, जैसे आपने बताया कि आलू प्याज, लहसुन और प्याज, चाय कॉफ़ी, नहाना, ऐसे और क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो जैसे जब मैं माला जपता हूँ नहाने के बाद बहुत अच्छा लगता है इमीडिएटली, लेकिन वो जो स्टेट होता है माइंड का वो 10-15 मिनट ही लास्ट करता है। उसके बाद देन यू स्टार्ट गेटिंग थॉट्स। अगर आप ठंडे पानी से नहा के करते हो तो और भी अच्छा होता है। तो वो क्या चीज़ें रहती हैं जो कर सकते हैं? सो वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ प्रैक्टिस है, एक बहुत अच्छा बुक है एक्चुअली, आपको पता है हम सब लोग वी शुड ऑल प्रैक्टिस सेलिबेसी, वी शुड ऑल प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि जो टेम्पल में ब्रह्मचारी होते हैं ना, एक्चुअली जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो ना यू नेचुरली फील दीज थिंग्स। तो ठंडे पानी से नहाना ये सब ना उसका पार्ट है। जब हम सोने जाते हैं ना हमको अपने पेट पे ठंडा पानी डालना चाहिए, हल्का सा पैर को धोना चाहिए, ये सब हैबिट। और ये सब मतलब मेरी दादी बचपन में हम लोग को सिखाती, मतलब पहले ये सब पार्ट था, कल्चर था लाइफ का। मुंह में लास्ट टाइम कुछ खा के नहीं, ब्रश करके जाना चाहिए, सोना चाहिए, ये सब ना बहुत मतलब आपको बहुत पॉजिटिव बनाता है। एक दो चीज़ ये है। दूसरा प्रॉब्लम पूरे दिन भर में ना बहुत सारा प्रैक्टिसेस होता है। जैसे बताते हैं जो कपड़ा हमने आज पहना हम उसको रिपीट नहीं करते। जिस कपड़े को आपने पहन के सो के उठ गए ना उसको इमीडिएटली क्लीन कर लेना चाहिए। वो सबको ज़्यादा ड्यू नहीं रखना चाहिए कि एक हफ्ते का कपड़ा रखा हुआ है, वो सब बहुत एनर्जीज कैरी करता है, निगेटिव एनर्जीज। तो कपड़े को इमीडिएटली क्लीन कर लेना चाहिए उठ के साथ। जो ये सब हम लोग बता रहे हैं ये सारा चीज़ क्या है ना, प्रभु आपको पूरे दिन भर कृष्णा कॉन्शियस रखता है। तो स्टेट ऑफ माइंड आपका क्या हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम शेयर करें, व्हेन वी पास स्टूल ना हम स्नान करते हैं। और पहले आप देखो घर में पूजा होता था या कुछ होता था ना, तो लोग उस दिन पूजा वाले दिन इतना नियम पालन करते थे। अभी मेरे कज़न ब्रदर का मैरिज हो रहा था तो वो ये सब नियम पालन कर रहा था बहुत। तो मैं उसको बोला कि तुम आज एक दिन में इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बट हम लोगों को इसमें मज़ा आता है व्हेन वी प्रैक्टिस दिस थिंग। तो वो बहुत सरप्राइज हो गया, हाँ ये तुम डेली करते हो, इट मीन्स कि तुम लोग तो हमेशा वैसे क्लीन रहते हो, प्योर रहते हो। तो एक्चुअली हम हमेशा क्लीन और प्योर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे कृष्णा के सेवा में लगे रहते हैं। आप अपने ऑफिस डेस्क पे बैठे हो बट यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर कंपनी, यू आर वर्किंग फॉर कृष्णा। ये कॉन्शियसनेस क्लियर होना चाहिए कि मैं ऑफिस में बैठ तो हमको क्लीन रहना है, पूरा मेरा बॉडी शेव्ड है, मतलब बाल बिल्कुल अच्छा, मतलब आई एम परफेक्टली लुकिंग। क्यों? क्योंकि कृष्णा के साथ हूँ मैं। सो नेचुरली आप देखेंगे तो ये सारा चीज़ ना डे टू डे लाइफ में आपकी स्टेट ऑफ माइंड को ऐसा कर दें दैट यू आर ऑलवेज कीपिंग कृष्णा इन सेंटर। और देन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 सेकंड भी मेरे को फ्री मिला
मैं चैंट कर लूँगा एक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। और आप रखिए वो काउंटर, हम लोग को लगता है, मैं एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था, पूरे दिन में 12-13 घंटा में मात्र मैं 73 टाइम्स ही मंत्रा बोल पाया। लोग बोलते हैं ना कि हम तो दिन भर भगवान का नाम ले रहे हैं ऐसे वैसे, नहीं, मैं मीटिंग्स कर रहा था, ये कर रहा था, जैसे ही मुझे ध्यान आता कि मैं कुछ तो मैं वो काउंटर लेके बैठा था, वो डिजिटल काउंटर, और मैंने पूरे दिन भर का देखा 73 टाइम्स ओनली। हमको लगता है कि मैं तो बहुत कार ड्राइव करते करते कर रहा हूँ ऐसे। तो हमारे स्टेट ऑफ माइंड के लिए ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता रहे हैं ठंडे पानी से। ऑल्दो अभी देखो पता है 2-3 बहुत सारा चीज़ ना कॉम्प्लिकेशंस है। ठंडा पानी एक्चुअली ठंडा नहीं होना चाहिए, वो मोटर का पानी होना चाहिए, जो फ्रेश वाटर निकलता है ना जो पंप से, बट वो आपको मिलेगा नहीं, वो टंकी का पानी होगा, वो आपको नुकसान करेगा। तो इंटेलिजेंटली करना है, वी शुड बी वेरी इंटेलिजेंट। गीजर यूज़ करना पड़ेगा आपको, तो ठंड लग जाएगा आपको। जैसे हम लोग मंदिर में सुबह 3:34 ना वहाँ पे मोटर ऑन होता है, तो वो पानी बहुत फ्रेश आता है, तो हम उससे नहा सकते हैं। लेकिन अब दिन के टाइम पे आप नहाओ तो यू नीड गीजर, बर्फ़ हो जाता है पानी टंकी का। सो बहुत सारी चीज़ ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को रखते हुए, हेल्थ को रखते हुए सेंटर में हमेशा ना कुछ एस बोलते हैं, इसको बोलते हैं द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज योर स्वास्थ्य, हेल्थ। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ। स्वास्थ्य के बाद आपका साधना, कि आपका जो साधना है, जो हम साधना मतलब, साधना का मतलब समझो, साधना किसी को अचीव करने, उसको आप निशाना लगाते हो ना, साध रहा है, तो हम साधना करते हैं कृष्णा को एक्चुअली अपना वो करने के लिए। तो साधना, स्वास्थ्य के बाद साधना, देन सदाचार, कि हमने ये सीखा है, सुना है कि वैष्णव को शांत होना चाहिए, मृदुल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। तो वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, दैट सिंप्लिसिटी एंड ये, इसको सदाचार बोलते हैं, डिसिप्लिन। आप तिलक लगाए हो, कंठी पहने हो, लेकिन आप गाली दे रहे हो, आप बिल्कुल मतलब हिपोक्रेट सा लगेगा कि कैसा इंसान है, क्या कर रहा है। तो देन फोर्थ इज योर, जो आप नौकरी करते हो जिससे कि आपका आय आता है, दैट इज फोर्थ एलिमेंट। एंड फिफ्थ इज सेवा। समझो, गृहस्थ आश्रम के लिए बता रहे हैं, जैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्वास्थ्य, हेल्थ आपका सबसे इम्पोर्टेंट। सेकंड साधना, सबसे मतलब सेकंड साधना बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। देन सदाचार, देन आपका जो जहाँ पे सेवा बेसिकली इसको बोलते हैं, जहाँ से आप धन कमा रहे हो, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, यू कैन नॉट टेक इट कैजुअल कि कृष्णा देख रहे हैं। कृष्णा को हमको सेवा में नहीं लगाना कि केला खाने के बाद पानी पी लो ना, कृष्णा देख लेंगे, नो। हमको कृष्णा को सेवा में थोड़ी लगाना है, हमको बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, हेल्थ वाइज, ये वाइज, मुझे वॉक करना है, क्यों नहीं, मेरे को पैर में दर्द हो जाए, कुछ हो जाएगा, कृष्णा को मेरा सेवा करना पड़ेगा। तो अपने हेल्थ को इस पॉइंट से, दैट आपका 24 घंटे एक्चुअली सेवा हो जाएगा। आप टाइम पे स्लीप क्यों लेना चाहिए, आप नहीं सोओगे तो बीमार पड़ोगे, कृष्णा के लिए हेडक। सो अपने हेल्थ का ध्यान रखना, टाइम पे 6 घंटे का स्लीप लेना। बेस्ट टाइमिंग इज 9 PM to 9 AM। अगर आपने ये 9 बजे रात से 9 बजे सुबह को कंट्रोल कर लिया, आपका पूरा लाइफ कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए आपको कोई पे नहीं कर रहा, सैलरी नहीं दे रहा। और हम जब बोलते हैं ना कि अरे ऑफिस में बहुत प्रेशर है, ये है वो है, चलो वो प्रेशर है क्योंकि आपको वहाँ से पैसा मिल रहा है, वो छोड़ नहीं सकते। बट 9 बजे रात से 9 बजे सुबह में आप जो करते हो वो आपका टाइम है, दैट इज़ योर टाइम। उस वक्त आप जो करते हो ना, दैट विल डिसाइड योर 9 AM to 9 PM, हाउ इफिशिएंट यू विल बी, हाउ इफेक्टिव यू विल बी एंड हाउ एनर्जाइज यू विल बी। तो ये 2 क्लॉक अगर हमने कंट्रोल कर लिया ना, आवर लाइफ इज़ परफेक्ट। सो उसको कंट्रोल करने का हमने बताया कि आप कृष्णा से बात करो कि कृष्णा आपको हम अपने घर पे रखे हैं, एक टाइम भोग लगेगा, हम कोशिश करेंगे एक दिया दिखाने का, कोशिश करेंगे आपके लिए टेप लगा दें, कुछ चीज़ें टाइम फिक्स कर दोगे ना तो आप उस टाइम से बंध जाओगे। एक्चुअली इसको बोलते हैं ना, प्रेम से ही बंधना इसको बोलते हैं। हम लोग वो सॉन्ग पढ़ते थे ना अभी, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो उसमें एक लाइन आता था,
इसमें बोलते हैं कुबेरात्म जो बद्ध मुते वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च, कि आप खुद बंधे हुए हो बट आपने उस वक्त किसी को मुक्त कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमको हमेशा बांध के रखो। कैसे? भक्ति से, हमारे भक्ति के उससे आप हमको हमेशा बांध लो भगवान। मतलब हम आपको बांधें और एक्चुअली हम क्या बांधेंगे, आप हमको बांध लो। बोलते हैं जैसे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम। क्यों बांधो मेरे को? क्योंकि दुख जलाब्धि मग्न, हम इस दुख के सागर में, जल में बंधे फंसे हुए हैं, मग्न हो रखे हैं, ऐसे मग्न हुए हैं, ऐसे बिल्डर हुए हैं। एक और वैष्णव सॉन्ग है, उसमें भी यही सेम लाइन है। वैष्णव सॉन्ग्स आर वेरी पावरफुल, उन्होंने बहुत रियलाइजेशन के साथ किसी ने लिखा है। एक बहुत सुंदर भजन है, उसमें बोलते हैं ना, निमग्न होइनु जबे डाकिनु कातरा रबे। हाँ, मैं क्या हो गया हूँ? निमग्न हो रहा हूँ। किसमें? इस समुद्र में, भव सागर में ऐसा फंसा हूँ, निमग्न हो रहा है। यही इसमें बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम, मैं मग्न हो चुका हूँ, फंस चुका हूँ, कैसे निकलूंगा? तो बोलते हैं कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनम बतानु गृहने क्षमाम एधि अक्षिदृश्या। एक बार आप देख लीजिए भगवान, एक बार देख लीजिए, एक बार आप देख लेंगे ना, कृपा दृष्टि, एक बार कृपा दृष्टि से मेरी तरफ देख लीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। उसी तरह उस सॉन्ग में बोलते हैं दैट मैं निमग्न हो रखा हूँ, फिर बोलता हूँ सेई काले ले तुम्ही तो जाने कुल भूमि। उसी टाइम पे जब आप ये फील करते हो ना कि मैं हेल्पलेस हूँ, उस टाइम पे कृष्णा आपके लाइफ में एंटर करते हैं, गुरु के रूप में, शिक्षा के रूप में, गीता के रूप में। इसलिए अभी एक सीजन चल रहा है जिसको हम लोग बुक मैराथन बोलते हैं। तो हर बार हम लोग ऐसे ना बुक स्पॉन्सर कर देते हैं ऐसे ना, बट आइडियली वी शुड ट्राई क्या कि हम किसी को पर्सनली बुक दें और वो पढ़ ले। इतने लोगों का लाइफ इम्पैक्ट हुआ है इससे, इतने लोगों का लाइफ इम्पैक्ट हुआ है दैट कब कहाँ मैनिफेस्ट होगा वी डोंट नो। एक रियल घटना है, एक बार कोई फ्रस्ट्रेशन में ऐसे गीता फेंका और नीचे एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड बैठा था, उसके सर पे गिरा और उसने पढ़ा और वो पढ़ के वो भक्त बन गया। और वो 13-14 साल के बाद लेक्चर में बता रहा था ये बात कि एक बार मैं इस सिटी में था, सपोज अब मान लो यहाँ पे किसी ने फेंका होगा और बोले कि मैं नॉर्थ क्लोज में बैठा था और किसी ने फेंका और मैं उस दिन वो गीता पढ़ा एंड आई बस कितने साल पहले 13 साल वो एक लेडी वहाँ पे बैठी हुई थी, बोले कि सॉरी बट दैट लेडी वाज मी। वही बताओ आप इतने आगे चले गए, मैं अभी आपका लेक्चर सुन रही हूँ। आई कुड हैव बीन इन दैट पोजिशन। तो एक्चुअली भगवद गीता इज सो पावरफुल एंड उसको तब हम समझ पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे जब आप उसको ना एज ए पर्सनल मैसेज देखोगे कृष्णा का कि ओके कृष्णा इज राइटिंग डियर रीता गंगवानी दिस इज़ फॉर यू। जब आप उस कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ोगे ना इट विल गो हेयर डायरेक्टली हिट मारेगा। बट कृष्णा आपने 5000 साल पहले मेरे लिए मैसेज लिखा था, आई एम सो ग्रेटफुल। आप द मोमेंट कल एक जगह हम सेशन कर रहे थे, हमने ये गेम खेला, अभी करते हैं भगवद गीता माता जी भगवद गीता ने कोई बात नहीं, गीता का बुक चाहिए वो खोल के ही मजा आएगा। अभी तो आप एक पूरा पेटी भगवद गीता का रख लो, कोई गेस्ट है ना उसको, ये अभी गीता मैराथन है तो यू पीपल कैन डू दिस। गीता जी आप करो, लोगों से मिलते हो ना, यू गिव देम। लोग आपसे पूछते हैं, मैं देखता रहता हूँ ना, बहुत इनको तारीफ करते हैं, शी इज़ वेरी फेमस। तो लोग बोलते हैं कि मतलब यू आर सो इंस्पायरिंग एंड ऑल, तो आप बोला करो दैट माई इंस्पिरेशंस। ओके, किसके लिए खोलना है बताओ? मनोज के लिए। कृष्णा आपके लिए क्या बोलते हैं? A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. A person in divine consciousness, although doing everything, walking, reading, sleeping,
everything, but he knows that he is not doing nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. So your eye is blinking, but you are not your eye. So आपको ये दिख रहा है that actually my senses are working as per the sense object. आँख का काम है अच्छा चीज़ जैसी आएगा उसको देखेगा, बट आप और आपका आँख दोनों डिफरेंट है. और जिस दिन व्यक्ति को ये इंटेलिजेंस हो गया ना, वो बहुत डिवाइन हो जाता है. और इसमें क्या होता है, आप देखो लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, गिल्टी फीलिंग में क्यों जाते हैं, उनसे कुछ गलती होता है, क्योंकि वो उस गलती को अपने से अटैच करके रखते हैं. बट इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या होगा, गलती हो गया मुझसे, गलती यहाँ है, मैं यहाँ हूँ. ये नहीं, वो मतलब हिपोक्रेसी नहीं करेगा कि रिपेंट करेगा मिस्टेक हुआ, बट ये मेरा माइंड की वजह से हुआ. एंड इसलिए आचार्य बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं, सुबह उठ के सबसे पहला काम एक बताना भूल गया मैं, 20 झाड़ू लो, माइंड को मारो. सही. रात को सोने से पहले 10 जूता, लिटरली लिखा हुआ एक सॉन्ग में कि 10 जूते से माइंड को बिठा के गीला करो जूता और मारो. कैसे मारोगे माइंड को ना, कितना घटिया हो तुम, जहाँ मन करता है वहीं पे कुछ भी बोल देते हो, तुमको इतना ईगो है, को एक सेकंड के लिए मुंह कंट्रोल करते हो. डिवोटीज का लाइफ ऐसा ही हो जाता है बेचारा, कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचता है, बोलने के बाद 100 बार सोचता है क्या बोले. तो ये इससे पता है यू विल बिकम ए थिंकर, थॉटफुल हो जाएंगे. ओके, विशाल प्रभु. The Supreme Personality of Godhead said, "Yes, I will tell you of my splendorous manifestation, but only of those which are prominent, O Arjuna. My opulence is limitless." तो कृष्णा आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं that कृष्णा इज ऑपुलेंस. उनका जो ऑपुलेंस है वो एक्चुअली लिमिटलेस है. तो उतना ही बताएंगे जो एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं. I will tell you of my splendor manifestation, but only of those which are prominent. Prominently जो तो कृष्णा बताते हैं इस श्लोक के आगे में बताते हैं that I am taste in the water, मैं खुशबू हूँ, मैं आसमान में. तो बहुत अच्छा वो है माता जी के लिए, शीतल माता जी के लिए. I am the original fragrance of the earth, and I am heat in fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all aesthetics. ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया? See, he is in everything. So that's how the grandeur is कि वो हर चीज में वही है. Yes. So even if someone is creating some problem for you, you should consider it as कि Krishna wants me to become more stronger. Maybe Krishna wants me to write a book in future कि ऐसे प्रॉब्लम से कैसे निकलना होता है, ऐसे सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, that how to take shelter when no one is around and you are in trouble, problem. Take shelter in Krishna. से हर प्रॉब्लम में भी you can actually see Krishna. तो बोलते हैं ना, you cannot see बोलते हैं You can't be grateful for everything that you can do. उसको ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं कि हर प्रॉब्लम गुड नहीं होता, लेकिन हर प्रॉब्लम में कुछ गुड हो सकता है. मतलब ऑल प्रॉब्लम आर नॉट गुड, बट समथिंग कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग बैड. हर गलत चीज़ में कुछ अच्छा निकल सकता है, बहुत लेसन्स हो सकते हैं. एंड एक्चुअली में ना आप देखें, लाइफ को समझने के लिए वी हैव टू टेक शेल्टर भगवद गीता, बिकॉज प्रॉब्लम्स मैथ्स में भी होता है, उसको आप सॉल्व कर लेते हो. डिफ़िकल्टी लाइफ में होता है, आपको एडमिशन कराने में, जॉब में, इसमें उसमें, उसको भी आप एडजस्ट कर लेते हो. बट देयर आर सर्टेन कैलेमिटीज़ इन लाइफ, लूजिंग योर डियर एंड नियर वंस, लूजिंग योर वेल्थ, लूजिंग समथिंग, मतलब जो आप जिससे बहुत अटैच, वो चीज़ को आप मटेरियल सॉल्व नहीं कर सकते हो. इसके लिए यू नीड मतलब हायर विजडम. भगवद गीता माता जी के लिए. He is, and of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me, is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion.
तो भक्ति योगा इसको बोलते हैं, ये भगवान का योगी नाम अपि सर्वेशाम, ये बहुत कोटेड वर्स है प्रभुपाद ने बोला, ये एक्चुअली भक्ति है, एग्जैक्टली भक्ति है क्या कि सारे योगियों में द वन विथ ग्रेट फेथ, भगवान को पूरा विश्वास के साथ, वो ऑलवेज अबाइड्स इन मी, थिंक्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ, अपने अंदर भी प्रेजेंस देखता है भगवान का कि कृष्णा मेरे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, एंड रेंडर्स ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस, प्रेम पूर्वक सेवा करता है, भगवान के लिए रोटी बनाना है, भगवान का क्लीन करना है, मेरे को आज मंदिर जाना है, मेरे को आज नोट्स बना के प्रभु जी को भेजना, एवरीथिंग लविंगली कर रहे हैं, लविंगली, दैट विल एक्चुअली मेक आवर हार्ट सो डिवोशनल। ओके, माता जी के लिए or best of the embodied beings. The physical nature which is constantly changing is called Adhibhuta. The universal form of the Lord which includes all the demigods like those of the sun and moon is called Adhideva. And I, Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called Adhiyagya. तो भगवान ये आपको बता रहे हैं क्या क्या बताया, 3 चीज़ें, अधिभूत, अधिभूत मतलब जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन हमको दिखता है, देन अधिदैवा मतलब जो देवी देवता होते हैं वो भी एक्चुअली भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, एंड तो भगवान खुद ही तो अधियज्ञ उनको बोलते हैं। ओके रीता जी, ये सेम स्टोरी अप्लाई। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, यस ये प्रभु वाला ही श्लोक खुल गया शायद उसके कारण खोला, चलो इसके बगल वाला पढ़ लेता हूँ। ओ जनार्दन, अगेन प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल, ये अर्जुन पूछ रहे हैं आपके बिहाफ पे, इन डिटेल द मिस्टिक पावर ऑफ योर ओपुलेंस, आई एम नेवर सैचुरेटेड इन हियरिंग अबाउट यू, फॉर द मोर आई हियर द मोर आई वांट टू टेस्ट द नेक्टर ऑफ योर वर्ड्स। आप ऐसा सोच रहे हैं इसका वी वांट टू हियर मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, दिस इज एक्चुअली ना भक्ति का बोलते हैं, शुश्रूषो श्रद्धा धानस्या वासुदेवे कथा रुचि सन्महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थानि सेवना। व्हेन यू रेंडर सम सेवा टू डिवोटी ऑफ कृष्णा, कृष्णा के भक्तों का कोई सेवा करते हो तो महान सेवा हो जाता है, और उस महान सेवा का रिजल्ट क्या होता है, दैट यू डेवलप टेस्ट इन हेयरिंग, आपको क्या आता है, वासुदेवे कथा रुचि, कृष्ण के लिए आपको रुचि आता है, माता जी के लिए। Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. So, जो लोग बोलते हैं ना मोघासा बोलते हैं, bewildered हैं किस चीज़ में, that कृष्णा होते हैं या नहीं होते हैं, their point of view towards Krishna is like atheistic, उनको बहुत चैलेंज आता है। सो आप उससे वो हो जाओ, ठीक है। ओके करीना जी, अर्पित वो आपके लिए पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा? प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, दीज क्वालिटीज बिलोंग टू दोज ऑफ डेमोनियक नेचर, ओ सन ऑफ पृथा। भगवान आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग बोल दिए। और करीना जी, following such conclusions, the demoniac who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial horrible works meant to destroy the world. जो उनको बताया अगर वो आप कंटिन्यू करोगे तो it will lead to destruction, मतलब छाया आया, वो हमेशा उसका नष्ट होना ही है। एनीथिंग विच इज़ एक्चुअली नेगेटिव, एक्चुअली संसार में सब कुछ टेम्पररी है, तो जब हम कुछ इटर्नली करने का कोशिश करते हैं, भक्ति इज ओनली इटर्नल रियलिटी। ओके माता जी के लिए ये फिर वही वाला खुल गया। Among the Daitya demons, I am the devoted प्रहलाद। तो देखिए यहाँ पे बड़ा मतलब हो सकता है डेमोनियो कुछ सिचुएशन में भी हूँ, बट उसमें भी कौन निकला, प्रहलाद। वृत्तासुर, वृत्तासुर के बारे में आप लोग जानते हैं, वृत्तासुर वाज अ डीमन थे, और वो भगवान के भक्त थे, और ऐसे भक्त थे कि इंद्रा उनके सामने फाइट करने आया
और वृतासुर चाहते तो लतेड़ के मार देते इंद्रा को, लेकिन रिस्पेक्ट रखते हुए कृष्णा का वृतासुर बोले कि देखो मेरा माइंड अभी थोड़ा सा शांत हुआ है, तुम मेरे को मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें बुरा मारूंगा और भगवान बदनाम हो जाएंगे. सो ऑल्दो ही वॉज अ डेमन, तो इसी तरह से बहुत सारे डेमन लोग हैं जो परेशान करते हैं लोगों को ऐसे ऐसे. तो वी शुड प्रे कि मतलब भगवान उनको बुद्धि शांत कर दे किसी तरह, मतलब शांत हो जाए, किसी को परेशान मत करो यार. लोग करते हैं परेशान, बंदूक रखने और पैसा दे, आपको जीने नहीं देंगे. वी शुड प्रे फॉर सच रास्कल्स की भगवान उनको बुद्धि दें, मतलब क्या हो रखा है उनके मत को. एंड कृष्णा कैन डू दिस, मतलब कृष्णा कैन ट्रांसफॉर्म कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, सॉरी, मतलब वी शुड प्रे. ओके, तो इसमें भगवान बोल रहे हैं among the Daitya and demons I am the devoted Prahlad, among subduers I am time, amongst beasts I am the lion, and among birds I am Garuda. माता जी की बड़ा स्ट्रॉन्ग लायन वैन सब बना दिया. मनीषा माता जी. When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. So actually यहाँ पे भगवान ना 3 modes of nature के बारे में बात कर रहे हैं. और जब व्यक्ति इसको प्रॉपरली देखने लग जाता है, समझने लगता है कि एक्चुअली में जैसे अब रात होता है तो हमको नींद आता है, तो एक्चुअली हमको नींद नहीं आ रहा, वो काल का प्रभाव है, वो गुण का प्रभाव है. हम उस वक्त तमोगुणी हो गए. यहाँ पे अभी हम लोग ऐसे बैठे हैं, भगवान जी हैं यहाँ पे, कुछ मत करो यहाँ पे, तो थोड़ी देर में सब हम ऐसे ऐसे करने लगेंगे. तो गुण कार्य कर रहा है, मटेरियल नेचर कार्य कर रहा है. सो एंड व्हेन यू विल एबल टू सी दिस, आप एक्चुअली कृष्णा को देखने लगोगे हर चीज़ के पीछे. ओके, अदिति माता जी निकालो पावरफुल. फूड्स, देखो आज इन्होंने फूड के लिए बोला, आगे फूड्स डियर टू दोज इन मोड ऑफ गुडनेस increase the duration of life, purify one's existence, and give strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome, and pleasing to the heart. बहुत सही है ये. मैं पता है बहुत दिनों से जूसर हो कर रही हूँ और मेरे दिमाग में ये हो रहा है कि मुझे जूसर खरीदना है. भगवान देखो, and थॉट अभी मेरे दिमाग में फूड ही चल रही है कि मुझे थोड़ा घर का खाना बिल्कुल बहुत एक्यूरेट है. देखो इसके आगे आगे का भी पढ़ देता हूँ तो सबको को हेल्प होगा. फूड्स दैट आर टू बिटर, टू सॉर, सैल्टी, हॉट, पंजेंट, ड्राई एंड बर्निंग आर डियर टू दोज इन मोड ऑफ पैशन. सच फूड्स कॉज क्या होगा? डिस्ट्रेस, मिजरी एंड डिजीज. हम लोग जोमेटो स्विगी में 99% चीज़ें ऐसा होता है. और उसके बाद यू कैन नॉट से कि इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर ईटिंग सच थिंग्स. एंड गीता में लिखा हुआ है, मतलब इट इज़ ए फैक्ट. उससे फूड प्रिपेयर्ड मोर देन, देखो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन, फूड दैट इज टेस्टलेस, डिकम्पोज्ड एंड putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness, ignorance. And instead तो ये भी तो बोलते हैं ना कि when it becomes प्रसादम तो that's fine. That's fine. 3 hours से ज़्यादा. हाँ, तो देखो वही है, 3 hours से मतलब इसको ऐसे समझना है, कृष्णा स्टैंडर्ड जब सेट करें उस कंडीशन और इसमें, तो आइडियली वी शुड ट्राई टू ईट, मतलब एकदम ना जब कुक होता है, भूख लगता है, 1 घंटे के बाद आप खा लो, तो आपको ऑब्वियसली आपको लंच पैक करके जाना, तो आप कैसे करो? तो हम भगवान को ऑफर करते हैं ऐसे. इट शुड नॉट बी ना पैक्ड फूड. मतलब देखो ऐसे भी आप देखो इंडिया में तो स्पेशली पैक्ड फूड पे विश्वास नहीं कर सकते आप. जो पैकेट्स में बंद होता है जिस तरह से होता है ना, तो इट्स ऑल वेरी मतलब हार्मफुल. दूध भी फॉर दैट मैटर या कुछ भी कैसे पैक हो रहा है हमको नहीं पता, उसमें क्या डाल देते हैं, कैसे करते हैं. तो उस पार्ट में बात करें कि वी शुड इग्नोर मतलब ओल्ड पैक्ड फूड्स की. दूध भी आजकल आता है 1-1 साल चलता है वो दूध, पता नहीं कैसा होता होगा. तो उन सब चीज़ को हमको
अवॉइड करना चाहिए। तो ये लिटरली कृष्णा का वाणी है। तो कृष्णा हम लोग को सब कुछ सिखा रहे हैं, मतलब भगवत गीता इज़ एवरीथिंग। अगर कोई इसको शेल्टर ले, आपको लाइफस्टाइल, आपको इफेक्टिवनेस, इफ़िशिएंसी सब बढ़ा सकता है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, इतना पावरफुल है। ओके, सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज। हरे कृष्ण। वृत्तासुर का जो स्टोरी है वो भागवतम में पढ़ेंगे या कृष्ण